आज हम करेंगे गुरु का अष्टक वर्ग। गुरु का अष्टक वर्ग करेंगे। गुरु क्या होता है? गुरु संतान का कारक है, ज्ञान का कारक है, ज्योतिष का कारक है, और जो आप अपनी तिजोरी रखते हैं, तिजोरी है जो पैसा है, वो भी गुरु है। तो कल हमने बताया कि जो दिशाएं होती हैं, 1, 5, 9, जो राशि है, 1, 5 और 9 जो राशि है, उनकी दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा है। 2, 6, 10 इनकी जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। 3, 7 और 11 जो राशियां हैं, उनकी जो दिशा है वो पश्चिम दिशा है। 4, 8 और 12 जो राशियां हैं, उनकी जो दिशा है वो उत्तर दिशा है। तो हम गुरु के अष्टक वर्ग में गुरु के अष्टक वर्ग में टोटल करेंगे किनका? 1, 5, 9 राशियों का। जैसे जैसे गुरु का अष्टक वर्ग है, ये गुरु का अष्टक वर्ग है। तो हम चेक करेंगे पहले। हम पहले चेक करेंगे लगन कुंडली में। लगन कुंडली में पहली राशि कौन से घर में है? 1, 5 और 9। पहली है एकादश भाव में, पांचवी है थर्ड हाउस में, और नौवीं जो राशि है सेवंथ हाउस में। तो हमने क्या करना है? जो अंक मेष राशि में है, सिंह राशि में है और धनु राशि में है, गुरु के अष्टक वर्ग में, मेष राशि 11वें घर में है, सिंह राशि 5वें घर में है और धनु राशि 7वें घर में है। इनको टोटल कर लेंगे। 6, 7, 13 है और 3, 16 है। 6, 7, 13 है और 3, 16 है। 16 हो गए पूर्व दिशा में। फिर हम काउंट करेंगे दक्षिण दिशा को। वो राशियां कौन सी है? 2, 6 और 10। सेकंड राशि है 12वें घर में है। छठी जो राशि है वो चौथे घर में है। 10वीं जो 8वें घर में है। 4, 2, 6 और 4, 10, इनके 10 हुए। फिर हम काउंट करेंगे जो पश्चिम की जो राशि है, पश्चिम दिशा की जो राशियां हैं, वो कौन सी है? 3, 7 और 11 है। 3 राशि कहाँ पे है? लगन में, पंचम, 11वीं, नवम में। लगन में 2 अंक लिखा हुआ है, पंचम में 6, 6, 2, 8 और 5, 13 है। फिर हम काउंट करेंगे जो जल तत्वों की राशियां हैं जिनकी दिशा उत्तर होती है। 4, सेकंड हाउस में 6 नंबर है। 8, 6, 7, 13 है और 10वें घर में 12वीं राशि है। 13 और 4, 17 है।
पहले में 16 थे, इसमें 17 हैं। ये दक्षिण की, उत्तर की दिशा में सबसे ज्यादा अंक हैं, 17 अंक। तो इस दिशा में आप अपनी तिजोरी रख सकते हैं। जहां पर आप अपना धन रखते हैं, वो जो तिजोरी है, जो लॉकर है, वो आप इस दिशा में रख सकते हैं, जिस दिशा में सबसे ज्यादा अंक मिले हैं। या कोई अपने, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, उनकी फोटो वहां पर लगा सकते हैं। उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर आती रहेगी। आपके जो गुरु हैं, गुरु का चित्र भी वहां पर लगा सकते हैं, जहां पर गुरु के अष्टक वर्ग में जिस दिशा में सबसे ज्यादा अंक दिए हैं। और दिशा आपको पता होनी चाहिए। 1, 5, 9 जो राशियां हैं, अग्नि तत्व की राशियों की दिशा पूर्व होती है। 2, 6, 10 की राशियों की दिशा दक्षिण होती है। 3, 7 और 11 जो राशियां हैं, उनकी दिशा पश्चिम होती है। 4, 8 और जो 12 राशियों की दिशा उत्तर होती है। तो इस प्रकार हम राशियों के जो अंक दिए घरों में, उनको टोटल करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा अंक होंगे, वह दिशा आपके ज्ञान के लिए, आपके लॉकर के लिए, आपके कोई आदर्श हैं, कोई गुरु है, उनके चित्र लगाने के लिए। तो आप वहां पर ऐसे कन्फर्म कर सकते हैं, उसको जांच सकते हैं। एक होता है गज केसरी योग। कुंडली में एक योग होता है, गज केसरी योग। गुरु और चंद्रमा जब कुंडली में एक साथ होते हैं, गुरु और चंद्रमा कुंडली में एक साथ हो या एक दूसरे से केंद्र में हो, तो गज केसरी योग होता है। या एक दूसरे से केंद्र में हो, तो इसमें, और गज केसरी योग मोस्टली मिल जाता है, लेकिन हमें वो गज केसरी के फल नहीं मिलते, हमें उसके रिजल्ट नहीं मिलते। गज माने हाथी, केसरी माने शेर, यानी कि मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पावर, यश। ये योग हमें देता है, मान सम्मान देता है, यश देता है, प्रतिष्ठा देता है और पावर देता है। लेकिन वो पूरी तरह फलित नहीं होता। उसके क्या कारण होते हैं? यदि गुरु 5 अंकों के साथ, यदि गुरु 5 अंकों से अधिक अष्टक वर्ग में, कुंडली में जहां बैठा है, कुंडली में गुरु जिस घर में बैठा है, और गुरु के अष्टक वर्ग में वहां 5 से अधिक अंक हो, और नवमास कुंडली में चंद्रमा के नवमास में बैठा हो। चंद्रमा नवमास क्या हो गया? चंद्रमा की जो राशि होती है कर्क, यानी कि गुरु अष्टक वर्ग में, गुरु के अष्टक वर्ग में, लगन कुंडली में गुरु मान लीजिए, इनका गुरु बैठा है पंचम भाव में। तो पंचम भाव में गुरु के अष्टक वर्ग में 5 अंक होने चाहिए। 6 अंक हैं, इनके 6 अंक हैं। चंद्रमा साथ में है, गज केसरी योग है। एक कंडीशन और है कि चंद्रमा के नवमास में गुरु बैठा हो। चंद्रमा नवमास का मतलब क्या हो गया? तो चंद्रमा की जो राशि है, कर्क राशि है, कर्क राशि में नवमास कुंडली में गुरु बैठे हों। तो हम यहां से नवमास कुंडली देखेंगे, तो गुरु कहाँ बैठे हैं इनके? गुरु बैठे हैं धनु राशि में। अगर गुरु यहाँ पर चंद्रमा की राशि में बैठे होते, तो चंद्रमा के नवमास में होते, तो उनको फिर गज केसरी योग के पूर्ण फल मिलते।
इसके अतिरिक्त यदि गुरु या शुक्र गुरु से केंद्र में हो, तो शुक्र है वो गुरु से केंद्र में हो। गुरु से केंद्र में कैसे होगा शुक्र? गुरु से पंचम या नवम भाव में हो, जहां गुरु बैठा है वहां से पंचम और नवम भाव में हो। किसी की भी कुंडली में गुरु जहां बैठे हैं वह उस भाव से पंचम भाव और उससे नवम भाव में यदि शुक्र बैठे हैं या आमने सामने बैठे हैं गुरु और शुक्र, या आमने सामने बैठे हैं गुरु और शुक्र, तो वो बनता है भाग्यशाली योग। ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होता है। एक होता है सकट योग, एक होता है सकट योग। सकट योग क्या होता है? जब गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से छठे या आठवें में बैठे हो, यानी कि दोनों का डिफरेंस 6-8 का हो। जैसे यहाँ पे गुरु बैठे हैं, गुरु से छठा अगर कौन सा हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर चंद्रमा यहाँ होते गुरु से छठे स्थान में, गुरु से छठे स्थान पर यदि चंद्रमा होते तो बनता सकट योग। क्योंकि जैसे ही गुरु से छठे स्थान में चंद्रमा यहाँ होगा तो चंद्रमा से अष्टम में ऑटोमेटिकली गुरु हो जाएगा। वो षष्ठाश योग बोलते हैं, षष्ठाश योग। गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से 6-8 में बैठे, यानी कि गुरु से चंद्रमा छठे घर में बैठे हों, तो इसको सकट योग कहते हैं। और चंद्रमा यदि 0 और 3 अंक लेकर बैठा हो, 0 से 3 के बीच में, तो इसको इससे बुरा फल मिलता है। इसको दरिद्र योग बोलते हैं। दरिद्रताति से मान सम्मान नहीं मिलता। एक होता है दारिद्र योग, एक होता है दरिद्र योग। दरिद्र योग कैसे बनता है? जन्म के समय, जन्म के समय जिस भाव में सूर्य बैठे हो, जन्म के समय जिस भाव में सूर्य बैठे हो, और जैसे मान लीजिए किसी का सूर्य पंचम भाव में बैठा है और गुरु के अष्टक वर्ग में पंचम भाव में कम बिंदु हो, 3 से कम बिंदु हो। किसी भी कुंडली में सूर्य जिस भाव में बैठे हैं और गुरु के अष्टक वर्ग में उस भाव में कम अंक हो, 3 से कम बिंदु हो, तो दरिद्र योग बन जाता है। पहले हम चेक करेंगे लगन कुंडली में सूर्य कौन से घर में बैठे हैं। फिर हमने क्या करना है? गुरु का अष्टक वर्ग चेक करना है। सेकंड हाउस में बैठे हैं सूर्य, तो हम चेक करेंगे गुरु के अष्टक वर्ग में सेकंड हाउस में कितने अंक हैं? 6 अंक हैं, यानी कि ये दरिद्र योग नहीं है। अगर यहाँ पर
3 से कम अंक होते, 0, 2 या 1 अंक होता, तो वो दरिद्र योग बन जाता। कुंडली में सूर्य कहीं पर ही बैठे हो, जिस भाव में बैठे हैं, हम फिर अष्टक वर्ग में चेक करेंगे कि उस भाव में गुरु के अष्टक वर्ग में 3 से कम बिंदु अगर हैं तो दरिद्र योग बन जाता है। और जब संतान जन्म होता है, जब संतान कंसीव होती है, जिस राशि में गुरु के अष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा अंक हो, जिस राशि में गुरु के अष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा अंक हो, यदि वह राशि लगन में हो जिस समय बच्चा कंसीव हुआ है, तो वो भाग्यशाली बच्चा होता है, उत्तम पुत्र होता है वो। एक मैंने पहले लिखवाया था सूत्र आपको। कई बार क्या होता है कि पूछते हैं कि मेरी संतान के साथ बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए संतान मेरी कैसी होगी, उसके लिए एक सूत्र है। आप अपनी कुंडली चेक करें, आप इस अपनी कुंडली चेक करें, आपका लगन क्या है। फिर बच्चे की कुंडली को चेक करें। जैसे आप पर 3 संतान है, 3 संतान में से कौन सी संतान के साथ आपके संबंध, आपके विचार अच्छे रहेंगे, किसके साथ तालमेल नहीं रहेगा। अपनी कुंडली आगे रखिए, तो बच्चे की कुंडली लीजिए। यदि जैसे ये कुंडली है, जैसे ये कुंडली है, लगन क्या है, मिथुन लगन है। यदि इसके बच्चे का लगन, यदि इसके बच्चे का लगन वृश्चिक हो जाए, छठे घर में जो राशि है वो उस बच्चे का लगन हो जाए, तो पिता के साथ बच्चे के विचार नहीं मिलेंगे। यानी कि मिथुन लगन है, मिथुन से छठे घर में जो राशि है, मिथुन से छठे घर में जो राशि है, यदि वह राशि संतान के लगन हो जाए तो उसके साथ उनके विचार नहीं मिलेंगे। यदि अष्टम में जो राशि है वो हो जाए, तब भी उनका आपस में परेशानी रहेगी। थर्ड हाउस में जो राशि है वो बच्चे का लगन बन जाए, तो वो बच्चे अपने पिता का मान सम्मान और यश और ऊपर लेके जाता है। तो हम ऐसे ये चेक कर सकते हैं। चौथे का क्या रहेगा जी? मान लो अगर चौथा का होता है चौथे भाव। पिता के सदृश होता है, जैसे पिता होता है ना, ऐसा हो जाता है, पिता वाले अच्छा, गुण हो जाते हैं। मान लो जैसे इसकी पिता की मिथुन है, अगर बच्चे की कन्या हो। तो मतलब कि जो पिता का स्वभाव होता है, जो पिता का प्रभाव ज्यादा उसके ऊपर हो जाते हैं, जैसे पिता का होता है ना, ऐसा ही हम्म। उनका हो जाता है। उनके ये विचार सभी कैसे भावों का होंगे? बता दीजिए फिर तो आप। हाँ, 4 का तो बता ही दिया। ये तो मान लो ध्यान विचार चौथे भाव में जैसे अगर है
लगन से चौथे भाव में है तो विचार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? विचार मिलेंगे। विचार नहीं मिलेंगे कहाँ पे? छठे और आठवें में। ओके, जैसे यानी कि वृश्चिक हो या या कुंभ मकर हो। राशि हो। हाँ, मकर। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। ओके। और अगर 12वें भाव की राशि पड़े तो? 12वें भाव की राशि होते तो मतलब कि विचार तो कम रहेंगे, लेकिन खर्चे ज्यादा होंगे उसके ऊपर। ये मैं आपको सारे लिखवा दूं, मैं अभी मेरे ध्यान में आ गई बात, तो मैं बता दिया बीच में ये। ठीक है, अच्छा आपको अच्छा। सारे घरों ठीक के है लिखवा दूंगा ये। 1 से ठीक लेकर 12 घरों तक लिखवा दूंगा। ठीक 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 है ठीक। जी, ठीक है। ठीक है। और पिता के साथ संबंध कैसे रहेंगे वो भी। और आप अपनी कुंडली से आप संतान की कुंडली से अपनी कुंडली ठीक का लगन ठीक कर सकते हो, मैंने आपको बताया पहले। हाँ। आप संतान की कुंडली से अपना लगन ठीक है उसको करेक्ट कर सकते हैं। सर। उसका एक सूत्र है। ये बताया नहीं था पहले, आपने कहा था बताएंगे आगे जब संतान की क्लास लेंगे अच्छा, तो। ठीक है, लिखो हाँ, फिर सूत्र लिखो। क्योंकि मैंने वो उस समय आपका वीडियो देखा था ना, तो मैंने कुछ बातें पूछी थी। तो आपने कहा कि जब संतान के ऊपर क्लास होगी तब ये बात बताएंगे। तो लिखो, सूत्र लिखो जी। सर। हाँ जी। हाँ सर, ये जो पिता के लिए बताया, माता के लिए भी सेम यही लागू होगी क्या? बिल्कुल, माता जी भी सेम लागू होगा। इसमें कोई माता, भाव और ग्रह तो चेंज नहीं होगी ना? ग्रह चेंज होंगे। जैसे जो कुंडली माता की है, हाँ जी। जो कुंडली माता की है, माता की कुंडली का जो लगन है, उसके लगन से छठे घर में जो राशि है, यदि उस राशि का लगन संतान का हो जाए, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली है और जी। आपकी कुंडली मेष लगन की है, जी। तो छठे घर में कौन सी राशि आएगी? कन्या राशि आएगी। जी। यदि आपकी संतान का लगन कन्या है, तो फिर माता के साथ उसके विचार नहीं मिलेंगे, तालमेल नहीं होगा, झगड़े रहेंगे। ये मैं आपको 12 भाव का लिखवाऊंगा। ठीक है, जी सर। कौन कौन से भाव से क्या क्या कैसे संतान कैसी होती है। जी सर। ये मैंने पीछे लिखवाया था, लिखवा रखा आप सभी को मैंने ये, जो जुड़े हुए हैं शुरू से। हाँ, पिता का तो बताया था आपने। तो माता का भी सेम ही है। हाँ जी। और आप अपने संतान की कुंडली से आपका लगन सही है, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे? सूत्र है एक। आप अपने संतान की कुंडली में मंगल को चेक करें कौन सी राशि में बैठा है। आप अपने संतान की कुंडली में मंगल को चेक करें कौन सी राशि में बैठा है। मान लीजिए आपकी संतान की कुंडली में मंगल, कर्क कर्क राशि में बैठा है। चलो, कर्क में बैठा है। ठीक है, जी। तो फिर हमने क्या करना है? अपनी कुंडली में मंगल को कर्क में बिठा देना है। बैठा दिया जी। अपनी कुंडली में मंगल को कर्क राशि में बिठाएंगे और फिर चेक करेंगे उस मंगल का संबंध पंचम भाव से या पंचमेश से, लगन से या लग्नेश से। पंचम इसी कुंडली भाव में से। जो ये कुंडली है ना, इसमें हाँ ही जी। लगा के देख लो, इसमें ही लगा के देख लो ये उत्तर। जैसे ये कुंडली है, हाँ जी। इनकी जो संतान है, हाँ जी। इनकी संतान की कुंडली में मंगल कर्क राशि में है। जी। तो कर्क राशि में मंगल यहाँ आ गए हाँ जी। सेकंड हाउस में। ठीक है जी। इनकी जो ये है ना, ये कुंडली पिता की कुंडली है। ये कुंडली हाँ, ये पिता। पिता की हाँ जी। कुंडली है। और जी। इनकी जो संतान है, उनकी कुंडली में
जो मंगल है वो कर्क राशि में है। हाँ, तो पंचम हाउस से संबंध बन गया। बन गया ना, बन फोर्थ गया। दृष्टि से। हाँ तो इसका मतलब क्या है भाई, इनका जो लगन है ये मिथुन लगन सही है। पंचम भाव से, पंचमेश से, और नवम लगन भाव से भाव भी से, बन गया। लगन भाव, लगन से और लगने से दृष्टि संबंध हो या एक साथ बैठे हो या नहीं युति तो हो। पंचम और लगन से करना चाहिए, पंचम नवम और लगन से होना चाहिए। नहीं, पंचम से, पंचमेश से, लगन और लगने से। नाइन्थ से कोई लेना देना नहीं है। 9 से नहीं है इसमें। अच्छा, वो आपने उस वाले केस में शनि वाले में बताया था गुरु में हाँ, कि वो पंचम और नाइन्थ से है। वो डबल ट्रांजिट है कि संतान अच्छा, उसमें पैदा हुई है, उसके लिए। तो ये तो ठीक है, इसका तो मान लो पंचम में भी बनता है और पंचमेश भी मान लो लगन में शुक्र है। नहीं और नहीं, वैसे भी बन लगन, गया ना, लगन के लॉर्ड से भी बन गया, बुध भी वही है। हाँ बुध दो भी तीन वही तरह है। से बन जाते हैं। हम्म। ठीक है ना, मतलब कि दो तीन तरह। लगन, लग्नेश, पंचम, पंचमेश, या तो मंगल लगन में बैठा हो या पंचम में बैठा हो, या लगन को दृष्टि करे पंचम को दृष्टि करे, या पंचमेश के साथ बैठा हो पंचम को दृष्टि करे, लगन के साथ, लग्नेश के साथ बैठा हो लग्नेश को दृष्टि करे। इनसे संबंध हो तो आपका जो लगन है वो सही है। सूत्र तो और भी हैं। ये सूत्र आप एक बहुत बार संतान वाली क्लास पहले ले लो आप। हम्म, हम्म, सूत्र हाँ तो ऐसे हैं कि जो संतान हुई आपकी, उस संतान का जब वो बच्चा डिलीवरी हुई, उसका, उनके पांव पहले आए कि सर पहले आया, हम बता सकते हैं। ये बताया जा सकता है लड़का हुई होगी या लड़की हुई होगी। बिल्कुल। तो आप ऐसा करो कि अब जो सोमवार को क्लास हो या कल क्लास हो, तो आप एक बार संतान की स्पेशल क्लास 2-3 दिन ले ही लो। बिल्कुल। ये हाँ, विषय क्योंकि मतलब आजकल वो है। संतान से जुड़े सवाल जो हैं वो बहुत आते हैं। ठीक। और संतान, यही भी जानकारी हो जाती है कुंडली से, संतान वो आपकी है यह दत्तक है। या दत्तक है हम्म। या सैरोगेसी से है, वो सब उसमें लिखा सब होता है। आईवीएफ वाला है। आईवीएफ वाला, दत्तक होगी, आपकी संतान है, वो सब उसमें पता लग जाता है। ये आप अष्टक वर्ग से देखते हो या वैसे ही देखते हो? वैसे ही, अच्छा, अच्छा। वैसे ही सूत्र होते हैं वो। हम्म। तो संतान का विषय बहुत बड़ा विषय है। संतान जी। क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है, कौन कौन से श्राप हैं जिसके कारण संतान नहीं होती, हम्म संतान हो जाते तो अपंग क्यों पैदा होती है। हम्म। तो इसके ऊपर फल दीपिका काफी है या कोई और भी पुस्तक देखनी पड़ेगी? उसमें एक तो है जातक पारिजात, जातक पारिजात। अच्छा। उसमें अच्छा दिया हुआ, 2 पार्ट है उसके, जातक पारिजात के दोनों हाँ, पार्ट। सेकंड पार्ट उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले में भी है। पहले में भी है लेकिन सेकंड पार्ट में ज्यादा है। अच्छा, वैसे के.एन. राव जी की एक किताब आई थी, प्लेनेट्स एंड चिल्ड्रन, वो मेरे पास है आपके पास? बिल्कुल। के एन हाँ, राव जी की उसमें मेरे पास बहुत सारी बुक है, मैंने उनको फॉलो करता हूँ। के.एन. राव जी के वो तो उन्होंने मेथड भी, मैंने वहीं से मतलब बीज क्षेत्र और वो जो बीज पढ़ा स्फुट, था ना चित्र मैंने, स्फुट, हाँ। बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट, और फिर कैसे वो इवन राशि में है या ऑड राशि में है उससे पता करना, तो वो सब मैंने उनकी पढ़ा था। दो बुक है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। जी। ग्रह और संतान, प्लेनेट हाँ एंड चिल्ड्रन, वो इंग्लिश में भी है हाँ हिंदी में भी हाँ। है, अच्छा। दोनों हैं। तो मेरे हम्म। पास दोनों ही, हिंदी वाले भी है और इंग्लिश वाले भी हैं। अच्छा। ठीक। तो तो आप ये जो बताते हो क्या उनकी किताबों से देख के बताया, मैच करती है वो बातें? उनकी मैं जो बताया सूत्र आपको, डबल ट्रांजिट का सूत्र बताया, वो जो शनि है और वो जो गुरु का गुरु बताया था। वाला, वो उनकी बुक से लिया हुआ है। अच्छा। और ये वाला मंगल वाला जो सूत्र है? ये मेरे गुरुजी ने बताया था मेरे को, मैं अच्छा, सिखाया था। ये जातक परिजात का नहीं है? नहीं नहीं, ये गुरुजी ने बताया था। अच्छा। हो सकता है उसमें हो, लेकिन हम्म। हमें गुरुजी ने सिखाया था सूत्र।
एक सूत्र और है, वो हाँ देख के बताइए। बताऊंगा आपको फिर मैं। वो मेरे अभी ध्यान नहीं मेरे को, वो इसलिए वो ऐसा होता है कि संतान वो आपकी है कि नहीं, ऐसा वो जांच करते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए, वो हाँ सूत्र हाँ है। हाँ। ठीक है, अच्छा। तो आगे हम बढ़ते हैं शुक्र के अष्टक वर्ग पर। शुक्र क्या है? शुक्र वाहन होता है, स्त्री होता है, और जो लग्जरी लाइफ है, जो लग्जरी लाइफ है वो शुक्र है, जो ज्वेलरी है वो भी शुक्र है, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा वो शुक्र है। यदि केंद्र में शुक्र, यदि केंद्र में शुक्र है कई बिंदुओं के साथ, यानी कि शुक्र के अष्टक वर्ग में केंद्र में यदि शुक्र बैठे हैं, लगन कुंडली में केंद्र में शुक्र है और काफी बिंदु हैं, 4 5 6, लेकिन दूसरे भावों में अशुभ ग्रह बैठे हैं, दूसरे भावों में अशुभ ग्रह बैठे हैं, तो विवाह में देरी होती है। दूसरे भाव मतलब यहाँ पे क्या हुआ, शुक्र से दूसरा? कुंडली का सेकंड हाउस। नहीं तो शुक्र के अष्टक वर्ग में बनाएंगे तो कुंडली में जो लगन है वहीं से ही देखेंगे ना? वहीं से जी, हाँ, शुक्र से कुंडली तो नहीं दूसरा देखेंगे ना? शुक्र से नहीं देखेंगे, लगन कुंडली का अच्छा, सेकंड हाउस देखेंगे। तो विवाह देर से होता है। हाँ जी। एक और, विवाह की देरी में 2 3 कारण होते हैं। हम्म। एक तो होता है शनि 7th हाउस में हो, या शनि की दृष्टि 7th हाउस पर पड़े, या तो शनि 7th हाउस में हो, या शनि की 7th हाउस पर दृष्टि हो, ये भी शादी में देरी का कारण होता है। और थर्ड होता है शुक्र, गुरु, शुक्र, गुरु और 7th लॉर्ड। शुक्र, वीनस, जुपिटर एंड 7th लॉर्ड प्लेस्ड इन गंडमूल नक्षत्र। यदि गुरु, शुक्र या 7वें घर का स्वामी गंडमूल नक्षत्रों में हो, वो 6 नक्षत्र होते हैं, ज्येष्ठा, श्लेषा, अश्विनी, रेवती, मगा और मूल। ज्येष्ठा, आश्लेषा। अश्विनी, रेवती, मगा और मूल। ज्येष्ठा, श्लेषा, अश्विनी, मगा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र होते हैं। इनमें से यदि एक गुरु, शुक्र या सप्तमेश तीनों बैठे हो और देरी होती है, या कोई एक बैठा हो तो तब भी शादी में देरी होती है। शुक्र के अष्टक वर्ग में, शुक्र के अष्टक वर्ग में जिस राशि में
जैसे हम करते हैं ना, हम दिशाएं निकालते हैं, 1, 5, 9, जो राशियों की दिशा पूरा होती है, तो ऐसे काउंट करेंगे। तो जौन सी दिशा में सबसे ज्यादा अंक होंगे, बिंदु होंगे, यदि उस दिशा में शादी होती है तो वैवाहिक जीवन अच्छा है। जिस दिशा में कम बिंदु मिले हैं, यदि उस दिशा में शादी होती है तो वैवाहिक जीवन में कष्ट होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि पति पत्नी में आपस के संबंध खराब हो जाते हैं, तो उनका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, तो शुक्र के कारण होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, स्त्री कुंडली और पुरुष की कुंडली, स्त्री और पुरुष की कुंडली में, दोनों की कुंडली में शुक्र के अष्टक वर्ग में हम दिशाओं के बिंदु काउंट करेंगे, टोटल करेंगे। जैसे मान लीजिए स्त्री कुंडली में पूर्व दिशा में सबसे ज्यादा अंक हैं, और पुरुष की कुंडली में उत्तर दिशा में सबसे ज्यादा अंक हैं, तो फिर हम पूर्व उत्तर की तरफ उनका बेडरूम करवाएंगे। एक बार फिर से बोलिए, क्या से क्या मतलब? जैसे पुरुष की कुंडली, ये कुंडली है, हाँ पुरुष की कुंडली है, तो चेक हाँ। करेंगे शुक्र के अष्टक वर्ग में। हम्म, ये आपको बता दिया गया है, 1, 5, 9 जो राशि है, उनके जो दिशा है हाँ वो, वो तो समझ में आ गया है। ठीक है। तो हम्म फिर उसी प्रकार काउंट करेंगे कौन सी हम्म दिशा में सबसे ज्यादा अंक है। हम्म मान लीजिए पुरुष की कुंडली में उत्तर दिशा में सबसे ज्यादा अंक है, हम्म। और जरूरी नहीं कि स्त्री कुंडली में उत्तर दिशा में ज्यादा ज्यादा अंक मिले, ठीक है। और डिफरेंस भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्त्री की कुंडली में पूर्व दिशा में सबसे ज्यादा अंक हैं, तो फिर हम जो मकान का जो उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट है, उस, या जो मतलब कि उत्तर पूर्व दिशा है मकान की, जो उसकी बेडरूम की, वहां पर हम उनका बेडरूम रखवाएंगे। और एक के में पश्चिम में और एक का पूरब में हो तो फिर कहाँ करेंगे? तो पूर्व पश्चिम, पूरब पश्चिम तो क्या हुआ, दोनों उल्टे होगा हो गए नहीं, फिर। वो एक ही होगा। तो हाँ। चेक करें कौन से ज्यादा अंक कौन से के हैं, पश्चिम वाले ज्यादा अंक हैं, पूर्व वाले ज्यादा अंक हैं। मान ली स्त्री के अंक बनते हैं 17, और पुरुष के बनते हैं 14, तो फिर हम उसमें रखेंगे जो 17 वाले हैं। आगे शनि का करेंगे। शनि क्या होता है, शनि दरिद्र होता है, पीड़ा देता है, दुख देता है, बीमारी देता है, लंबी आयु देता है। शनि, शनि या लगन से, अगर शनि से या लगन से, शनि से या लगन से 8वें घर में शुभ ग्रह हो, या तो लगन से या शनि से
8वें घर में शुभ ग्रह हो और उस भाव का स्वामी यानी कि अष्टम का स्वामी बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है। शनि क्या है? शनि 4th क्लास भी है। बैग में है। शनि क्या है? 4th क्लास कर्मचारी है। यदि शनि कम बिंदुओं के साथ यदि शनि कम बिंदुओं के साथ बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को नौकर चाकरों का सहयोग नहीं मिलता, जनता का सहयोग नहीं मिलता। जनता क्या है? 4th हाउस है और जनता क्या है? शनि है। यदि शनि 5 से ज्यादा अंकों के साथ है तो ऐसे व्यक्ति को जनता से सहयोग मिलता है, राजनीति के लिए बहुत अच्छा होता है। जब शनि की 7.5 हो जब जब शनि की 7.5 हो या ढैया हो या शनि की दशा या अंतर्दशा हो, शनि की 7.5 हो, शनि की दशा या अंतर्दशा हो या शनि का ढैया हो। शनि की 7.5 कैसे देखते हैं पता है सभी को? हाँ जी। व्यक्ति की जो राशि होती है, चंद्रमा कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि से एक राशि पहले और उस राशि से एक राशि आगे तक 7.5 चलती है, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो जहां चंद्रमा बैठा है उससे 2.5 साल पहले, 2.5 साल बीच के और 2.5 साल अगले। मैं आपको एक सूत्र लिखाऊंगा शनि की 7.5 कब शुरू होती है एक्चुअल में। चंद्रमा जहां बैठा होता है उससे 45 डिग्री पहले, जहां चंद्रमा की जो राशि है, चंद्रमा जो डिग्री है, उस डिग्री से 45 मिनट पहले, 45 डिग्री पहले शनि की 7.5 शुरू हो जाती है और 45 मिनट आगे निकलने के बाद 7.5 खत्म हो जाती है। कुछ लोग कहते सुनोगे 7.5 मिनट अभी तक आई नहीं, लेकिन मुझे परेशानियां पहले आ रही हैं। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े ज्योतिषी हुए हैं, उन्होंने उसके बारे में बताया है। तो जब शनि की 7.5 होती है, अंतर्दशा होती है, ढैया होती है, जिस भाव में शनि होंगे, यदि उस भाव में सर्वाष्टक वर्ग में और शनि के अष्टक वर्ग में 4 से ज्यादा बिंदु हैं तो शनि की 7.5 उसके लिए अच्छा देकर जाएगी, बुरा नहीं करेगी। सर्वाष्टक वर्ग में 28 से ज्यादा अंक हो और शनि के भिन्नाष्टक में
4 से ज्यादा अंक हों तो वह 7.5 उस व्यक्ति के लिए बुरा फल नहीं लेकर आती, कुछ ना कुछ उसको अच्छा देकर जाती है। शनि की 7.5 में बहुत सारे प्रधानमंत्री बने हैं, मंत्री भी बने हैं। तो गोचर में देखना है या शनि जहां पे बैठा है वहां देखना है? गोचर में, क्योंकि शनि जहां बैठा तो बैठे ही जहां बैठा है। शनि जहां बैठा है वो तो वहीं पे रहेगा। जब जी। शनि गोचर में जाएगा तब कौन सी राशि में गया है और उस राशि में कितने अंक दिए हैं। आगे हम शुरुआत करेंगे, एक छोटी सी क्लास की शुरुआत करेंगे। वो होगी हमारी प्रश्न ज्योतिष बेस। 3-4 पॉइंट पे करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, 3-4 पॉइंट बस। वो 3-4 पॉइंट क्या होंगे? जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, किसी ने हमसे प्रश्न किया, फोन पर प्रश्न किया, तो हम उसको बता सकें कि उसके हाथ में क्या है इस समय, हाथ में क्या पहना हुआ है और कैसे वस्त्र पहने हुए, वस्त्रों का कलर कैसा है, वस्त्रों का कलर कैसा है। और कोई व्यक्ति जब हमसे मिलने आता है, जैसे हमारे आपसे कोई कुंडली दिखाने के लिए आया और रास्ते में उसने को किस किस व्यक्ति से मिलकर आया, वो हम बता सकते हैं कि रास्ते में व्यक्ति किन लोगों से मिलकर आया बीच में। तो अलग से करेंगे, 3-4 क्लासेस होंगी उसकी, वो एक रिसर्च होगा। आगे हम अब हमारा रहता है श्रवाष्टक वर्ग। श्रवाष्टक वर्ग की अलग से क्लास लेंगे। भिन्नाष्टक सभी ग्रहों का हो गया है। फिर श्रवाष्टक में हम करेंगे ग्रहों की कक्षाएं, ग्रहों की कक्षा। एक ग्रह कक्षा में कितने दिन रहता है, क्योंकि 30 डिग्री की एक राशि होती है और 30 डिग्री को 8 से डिवाइड करें तो 0 से लेकर 3.545 की एक कक्षा होती है। और जो ग्रह होते हैं, ग्रह पृथ्वी चारों ओर हैं, सबसे नजदीक कौन सा है, उसके बाद दूर 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 कौन सा है। तो सबसे पहले जो उस श्रेणी में आता है वो शनि आता है। शनि के बाद गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र और लगन। तो 0 से लेकर 3.45 तक शनि की कक्षा है। 3:45 से 7.30 तक गुरु की है। फिर 7.30 से 11.15 तो ये मंगल की है। ये लिखवाएंगे, कक्षाएं हैं। अब जैसे चंद्रमा का गोचर है, चंद्रमा गोचर एक राशि में 2.25 दिन चलता है। तो हम पता कर सकते हैं कि 2.25 दिन में कौन से 4 या 5 घंटे हमें परेशान करके जाएंगे, कौन से 4-5 घंटों में हमें लाभ होगा, कौन से 4-5 घंटे से हम किस व्यक्ति से ऐसे मिलेंगे, यात्रा होगी, कौन से 4-5 घंटे हैं जिसमें हमें खुशी मिलेगी। तो वो कक्षाओं से पता करेंगे। 28 अंक होते हैं श्रवाष्टक में, 12 राशियों में। टोटल होता है 377।
और अलग अलग भाव के लिए अलग अलग बिंदु दिए गए हैं कि उस भाव में कम से कम इतने बिंदु तो होने चाहिए। ये लिख लो थोड़ा, ये हम आगे श्रवाष्टक करेंगे अगली क्लास में। पहले भाव में लग्न में कम से कम 25 बिंदु होने चाहिए। पहले भाव में कम से कम 25 बिंदु हो। सेकंड में 22, थर्ड हाउस में 29, फोर्थ 24, फिफ्थ हाउस 25, सिक्स्थ हाउस 34, सेवंथ 19, एट्थ 24, नाइन्थ 29, 10 36 36, 11th 54 और 12th 16। यानी कि ये एक बेस बना दिया। कम से कम ये 11th में कितना बताया आपने? 54, 54 नंबर। 54 नंबर, और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। वैसे तो अगर उसमें 10th हाउस में 30 है और 11th हाउस में 35 है, तब भी व्यक्ति मेहनत कम करता है, उसको लाभ ज्यादा होता है। हम्म। फिर भी क्या भाई, अगर अच्छे राजयोग के लिए, अच्छे लाभ के लिए 54 अगर होते हैं तो। अभी तक मेरे पास कोई ऐसी कुंडली नहीं दिखाई दी जिसमें 54 नंबर हो। किसी राजा के देखो, किसी बड़े मंत्री के देखो। नहीं, मुकेश अंबानी अंबानी की लगा के दिखाइएगा कहीं पे हो क्या। हम्म। मेरे ख्याल से मुकेश अंबानी में भी 54 नंबर नहीं है। देखो ऐसा होता है, कुछ चीजें देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। पहले राजे महाराजे होते हैं, जो ये ग्रंथ लिखा गया, ये कई सौ साल पहले लिखा गया है। और आज की कुछ कंडीशन है, उसमें कुछ कंडीशन रही। तो क्या राजशाही होता था, राजकुमार राजे धनी लोग ज्यादा होते थे, उस हिसाब से लिखा गया है। मेरे लगन लेकिन में 21 नंबर हैं सिर्फ। 21 हैं तो कितने, बस। कम से कम कितने चाहिए? 25। 25। तो स्वास्थ्य में गड़बड़ रहती होगी आपके। आज में क्या, मैंने जो पढ़ा था अष्टक में, जब लगन में कम नंबर हो तो अगर उसके पास सुख की चीजें भी हों तो उनका भोग नहीं कर पाता है। क्योंकि स्वास्थ्य में दिक्कतें होती हैं, और जो हम्म। मतलब कि व्यक्ति जो करना चाहते हैं, जो हम्म। हासिल करना तो वो मिलता नहीं। हम्म। हम्म। मेहनत करता रहता है, संघर्ष बहुत रहता है जीवन संघर्ष में। रहता है। लेकिन 6th हाउस में 34 नंबर क्यों दिए? ये तो रोग शत्रु और ऋण का भाव है। बिल्कुल, इसमें इतने 34 नंबर देने पे तो शत्रु और रोग बहुत ज्यादा होंगे। बिल्कुल होंगे, लेकिन 6th हाउस कंपटीशन का भी है। हम्म। अगर ऐसा बच्चा कोई आईएएस आईपीएस आईएफएस की एग्जाम दे तो उसको हम्म। पास कर सकता है। हम्म। 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 क्योंकि जितने भी बुरे घर हैं, हम्म। बुरे घरों में दो चीजें होती हैं, अच्छी भी, और अगर एक चीज ऊपर अच्छी होके आई हो तो साथ साथ बुरी भी पैदा हो गई। थर्ड हम्म। हाउस है, थर्ड हाउस में यदि बिंदु ज्यादा है, ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, लेकिन साथ साथ जीवन में संघर्ष बहुत होता है। ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड होता है, वो अपने दम पर कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर पावर होती है, वो सेल्फ मेड होता है।
और पराक्रमी होता है, मेहनती होता है, संघर्षी होता है। लेकिन जीवन में संघर्ष भी इतना ही होता है। मैं तो अभी ये रमेश कौशिक जी की देख रहा था, हाँ जी। तो इनका मैं देख रहा था कि दशम में 32 और 11वें में 35 है, तो जितनी मेहनत है उससे ज्यादा लाभ है। और व्यय भाव में 32 है, और जो 32 धन का भाव है उसमें देखिए 31 है, यानी कि धन भी जोड़ लेते हैं ये। धन भी जोड़ लेते हैं, हाँ, कुटुंब भी बड़ा होगा। कुटुंब भी बड़ा अच्छा है, वो सब भी है। और तीसरे भाव में 34 नंबर है, यानी कि पराक्रमी और बहादुर किस्म के इंसान है, संघर्ष का और मेहनत करने से डरते नहीं है। और देखो लेकिन बुध, पांचवें में इनके 21 नंबर है। तो क्या रमेश जी बता सकेंगे कि आप पढ़ाई लिखाई में कुछ रुकावटें या परेशानी आई है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, श्योर, ऐसा ही हुआ है। ऐसे ही हुआ ना। हाँ जी, और बिल्कुल छठे रुकावटें भाव में आई। इनके देखिए 32 नंबर है, तो बैठे बैठाए इनके दुश्मन अक्सर बन जाते होंगे हम्म। बिना किसी बात के जो है। लेकिन इनको अगर कोई रोग बीमारी हारी होती है तो उससे ये बाहर भी निकल आते हैं, जैसा आपने बताया अभी। गुरुजी की 32 नंबर है। और बल्कि इसको एक और बिल्कुल। तरीके से मैं देख रहा हूं कि दशम का भाग्य स्थान बनता है ये, 9th हाउस, जो बिल्कुल। छठा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब है आप काम क्या करते हैं रमेश जी? मेरा तो यही है जी, एस्ट्रोलॉजी का ही है। नहीं, कुछ और काम भी है किसी तरह का जो आप वर्क करते हो एस्ट्रोलॉजी के अलावा? कर्म कांड है मैं तो का। कर्म कांड का पुजारी, मतलब अच्छा एज ए अच्छा पुजारी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आपकी काम का कुंडली तो, कुंडली जी जी। विशेष तौर से देखनी पड़ेगी कि किस हाँ। तरह से बनता है। हम्म। अरे देखो, बुध इनका सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस से सेकंड हाउस कौन सा, थर्ड हाउस हुआ। थर्ड हाउस हम्म। में 34 नंबर है, यानी कि अच्छा वक्ता है। अच्छा, इनके पास कला है, मतलब कि वाणी की कला है। गाते भी हैं, सिंगर भी हैं ये। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ना। लेकिन एक बात देखिए, तृतीय भाव का जो मालिक सूर्य है वो अपने से 12वें गया है। तो इसका मतलब क्या होता है तुमको में, क्या होता है हम्म इसका? ये व्यक्ति जितनी छोटी छोटी यात्राएं करेगा उतना इसके पास धन आएगा। हम्म किसी का थर्ड लॉर्ड सेकंड हाउस में वो छोटी छोटी यात्राएं करें तो उसके पास धन आएगा, या कोई कमीशनिंग का काम करे, एजेंट का काम करे, या कोई मल्टीमीडिया संबंधित कार्य करे, या कोई फ्रेंचाइजी का संबंधित कार्य करे, तो धन की सोर्स ओपन हो जाते हैं। नहीं, पर ये तो आपको ठीक है। ऐसा भी लगता है कि हाँ, बोलने में हिचक रहती है आपके, कि आप खुल के नहीं बोल पाते हैं अपनी बात को? बिल, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी होता है। मान लो समय पे नहीं बोल पाते, बाद में हाँ, बोलता मतलब हूँ। नॉलेज है लेकिन आप बोल नहीं हाँ पाते हैं, क्योंकि अपने से हाँ 12वें में गया हुआ है, जो हाँ। सूर्य जो गया हुआ है। थर्ड हाउस हमारे गले का होता है ना। क्योंकि मेरा भी जो है ना, थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो सेकंड में गया है। तो आपने एक मेरे लिए भी चीज, यात्राएं बताई थी बिल्कुल, कि यात्रा वो करिए आप, धन आएगा। हाँ, आपने कहा था कि छोटी छोटी यात्राएं जो हैं वो करते रहें। और सप्तम, इसके नवम भाव में देखिए कि 23 नंबर है। तो इससे ये पता चलता है कि सिर्फ भाग्य से इनको कुछ नहीं मिलेगा, इनको हर काम अपनी मेहनत से और संघर्ष से मिलेगा। क्योंकि सारे उपचय स्थान में तीसरे छठे 10वें 11वें में बहुत नंबर हैं। तो क्योंकि रमेश थर्ड जी, एक हाउस, बात तो बहुत पक्की है कि जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। क्यों गुरु जी, उपचय स्थान में सभी में ज्यादा नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल, उपच्य भाव जैसे जैसे आयु बढ़ती जाते हैं, ग्रोथ करते जाते हैं। ग्रोथ करते जाएंगे। तो इनके थर्ड हाउस में 34 नंबर है, इसका मतलब क्या है कि जीवन में संघर्ष बहुत है। हम्म। भाग्य उजागृत होता है वो, मतलब कि बगैर मेहनत के नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष के बाद इनको हासिल होगी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों जी रमेश जी? बिल्कुल बड़ा संघर्ष किया भी है, करने भी लग रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। रमेश जी, ये आप तो बड़ी। चीजें ना लिख के ज्यादा रखा करिए। वैसे मैंने हम्म, तो इनका गुरु जी का एक मंत्र पकड़ लिया था जब पहली क्लास में था, कि लिखने से केतु जो है वो सुधरता है। और वो मैंने हम्म, गांठ बांधी हुई है, वैसे भी मेरी आदत है। मतलब आपने देखा होगा कि जितना गुरुजी बोलते हैं ना, आप कहो तो मैं रिपीट करके दिखा सकता हूँ। मतलब हम्म, इतना डिटेल्ड में मैंने नोटिंग करी है। मैं लिखता बहुत हूँ,
और आपके केस में साफ दिखाई दे रहा है कि जितना आप लिख के करोगे, गुरुजी मेरे ख्याल से इस बात से सहमत होंगे कि जितना आप लिख के करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि राइटिंग का और डॉक्यूमेंटेशन का और उस सब का भी ये थर्ड भाव हाउस, होता है, थर्ड हाउस होता है। थर्ड हाउस जो बिल्कुल होता है। बिल्कुल, ये तो है, ये तो है, सही है बात आपकी। और अच्छा, और वेरी कुछ गुड। दिखता है तो और बताओ कुछ। और बहुत कुछ नहीं दिखता है फिर। ये नहीं, क्लास सिर्फ कुंडली तो बहुत ऑनलाइन है। अच्छी है आपकी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और नहीं आपका अच्छी धन तो, योग भी बन रहा है बकायदा, वो भी आपका जो समझ में आता है, धन योग जो है वो आपका बनता है। बस नवांश में धन योग नहीं बनना चाहिए वरना वो बहु विवाह के योग वो हो जाता दिखा है, देता बिल्कुल बिल्कुल। है लेकिन D7 में बन जाए, D2 में, मतलब D2 का तो मैं अभी नहीं है, लेकिन वो अगर बने तो अच्छी, ज्यादा संतान भी देता है, पढ़ी लिखी संतान, और वो अच्छा देता है। अगर तो D7 बाकी बनता है तो संतान समृद्ध होगी, पैसे वाली होगी। पैसे वाली होगी। अगर जी जी। D12 में बनता है तो पिता पैसे वाला होता है। D9 में बनता है तो पत्नी भी पैसे वाली हो सकती है और बहु विवाह भी हो सकते हैं। अच्छा, पत्नी भी पैसे वाली हो सकती है, हाँ जी। ओके 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 ओके। नहीं ठीक है गुरुजी, अब आप वो संतान वाली क्लास कब ले रहे हो? मैं तो तब से अटका पड़ा हुआ हूँ कि आप वो ही ना ले रहे हो बस। कभी प्रश्न कुंडली दिखा देते हो, कभी अष्टक, पर संतान पे आपका जो सबसे सुपरहिट एरिया है, वो छक्का मारने को आप तैयार नहीं हो रहे हो। चलो करेंगे वो। अपना वो पूरा वो नहीं, पूरे पत्ते नहीं खोलने की वो कर रहे। खोल तो दिए पर पूरे नहीं खोलने की वो नहीं, नेक्स्ट मैं मंडे। KN राव की वो बुक तो मंगाऊंगा मैं, ग्रह और संतान वाली। उसमें शायद वो भी दिया हुआ है निकालने का तरीका, कि लड़का होगा या लड़की होगी। हाँ हाँ, तो वो उसमें मैंने अभी। उसमें देखो ऐसा है, जी। वो तो ये भी। लड़का होगा या लड़की होगी, उसमें सूत्र कम है। और क्लास और जो अच्छा। बुक है, उसमें सूत्र ज्यादा है। लेकिन हमें भी ऐसे पढ़ाया नहीं गया कि आपने किसी को बताना नहीं है कि लड़का होगा नहीं लड़की नहीं, वो होगी। तो मना किया हुआ, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी मेरे पास एक कुंडली आई थी, तो उस आदमी का ना अपना टाइम सही नहीं था, वो ठीक है। डिटेल नहीं पता थे। तो हम्म। मैंने उसके दोनों लड़कों की भी कुंडली मंगा ली, मैंने कहा कि चलो मैं लगा के देखता हूँ। तो जब लड़कों की कुंडली से मैंने लगा के और मैच वैच करना चाहा, वो D7 में और D9 में जाके जो करते हैं मैचिंग और वो सारा, कि मैं देखूं सप्तांश से क्या निकलता है, किस तरह से निकलता है, तो वो उनके लड़कियां निकल रही हैं और हैं उनके लड़के। नहीं, मेरी बात सुनो, आप एक मिनट सुनो। आपने कुंडलियां मंगाई बच्चों की, हाँ। तो बच्चों की कुंडली से आप देख रहे हैं कि लड़का होगा लड़की होगी। नहीं नहीं, वो नहीं देखा, अच्छा। मैंने सिर्फ उनकी कुंडली से देखा कि वो जो उनकी मदर है ना, उनका मैंने लिखा कि D7 का मतलब जैसे होता है ना, कि अगर D7 में सम राशि हो तो नवम भाव से पहला संतान देखते हैं, और सप्तम से दूसरा, पंचम से तीसरा। और अगर इवन वो विषम राशि हो तो पंचम से पहली, सप्तम से दूसरी, और नवम से तीसरी, और 11वें से इस तरह से बढ़ते हैं। फिर वो उस संतान में का जो मालिक होता है, वो D9 कुंडली में कहाँ जाके बैठा है, और उसका जो लॉर्ड है D9 का, फिर D7 में जिस राशि में बैठा हो, फिर उसकी जो राशियां हैं वो मेल राशि या पता है फीमेल क्या, राशि, वो जो आपने जो तरीका बताया हुआ था ना वो। पता है ये सूत्र आपने, मुझे पता है कहाँ से देखा आपने सूत्र ये। ये उनके वो जो है ना VP गोयल, हाँ जी। उनकी जो किताब है, जो वो है ना, वर्ग चार्ट पे। वर्ग चार्ट पे, ठीक है, वहां पे भी है। हाँ। वो तो मेरे वो पास, उस, वो बुक हाँ मेरे तो, पास भी है। जी जी, तो उनका ये कहना है कि ये सूत्र बिल्कुल लगता है, लेकिन वहां पे लगा ही नहीं बिल्कुल सूत्र ये। देखो, अगर संतान की कुंडली से देखना है, ठीक है, जी। तुम D3 को देखेंगे। अच्छा। जैसे हम्म। दो संतान है, जो हम्म संतान छोटे वाली है, हम्म छोटे से छोटा जो होगा वो थर्ड हाउस होता है, हम्म छोटे ये भाई छोटे बहन का। भाई बहनों का। हम्म तो D3 को हम चेक करेंगे, फिर हम उससे पता कर सकते हैं किसे छोटा जो संतान, छोटा भाई होगा या बहन होगी। हम्म एक तो होता है ये तरीका, ठीक है जी। हम्म
और एक होता है कि किसी व्यक्ति की कोई कुंडली नहीं है, कोई डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, कोई समय नहीं, कुछ भी नहीं है, हम्म और वो हमारे पास आता है, हम्म तो हम उसको बता सकते हैं कि आपको जो संतान होगी वो क्या होगी। अच्छा, वो जो आप प्रश्न कुंडली बता रहे थे। प्रश्न कुंडली सिर्फ उसका एक ही सूत्र होता है, सिर्फ एक। हम्म और वो मैंने कई कुंडलों पे टेस्ट किया, वो टिक जाता है एक तो ये सूत्र। वाला जो मैं सूत्र बता रहा था, ये आपके हिसाब से ये ठीक है या गलत है? ये नहीं लगता है या लगता है? नहीं, सूत्र क्या क्या होते हैं, कई बार क्या होता है कि जो हम कुंडली देखते हैं, इनमें जो होते हैं सॉफ्टवेयर, हम्म सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो वर्गा कुंडली होती है, वर्गा कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। कई सॉफ्टवेयर में जैसे कोई 9th में दिखा रहा है एक सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर उसको 8th हाउस में दिखा रहा है, ओके ओके तो वहां गड़बड़ हो जाती है फिर। ओके ओके। जो एस्ट्रोसेज है उसमें कुछ में दिखाएगा, जो जगन्नाथ वाला उसमें कुछ और में दिखाएगा, वहां फिर वो मैचिंग नहीं होती सूत्र। तो आपके हिसाब से वैसे जगन्नाथ हो रहा ज्यादा सही है ना? हाँ, मतलब यही वो किया गया है, लेकिन सबसे बेस्ट बताया गया है पराशर होरा लाइट। हाँ, वो पता चला है, वो 20-1 हजार रुपए का आता है। हाँ, वो कॉस्टली है, और ये तो फ्री इसलिए का है। वो जगन्नाथ लेने वाले की को हिम्मत नहीं है वो तो ये अभी। फ्री कॉस्ट है। हम्म तो हम ऐसे देखो, हमें भी कहा गया भाई हम्म आपने ये जो जेंडर प्रोडिक्शन है ये नहीं करनी। हाँ, वो तो है। वो तो मना किया हुआ है कि नहीं करनी है। वो सूत्र के वीपी नाम पे गोयल ने आपको, अपनी किताब में भी लिखा हुआ है कि ये प्रिडिक्शन नहीं करनी है। मैंने की कईयों की, मैंने ठीक निकली बिल्कुल वो, लेकिन बाद में मुझे लगा भाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई बार कि हम कर देते हैं और पहले जी से लड़कियां हो, तो हमारे कहने के बावजूद दोबारा कोई अबॉर्शन करवा दे, उसका सारा जी, पाप हम पर आता है। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जानकारी होनी चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। हाँ सूत्र जी सिंपल सूत्र है, जानकारी जी होनी जी। चाहिए, लेकिन बताना किसी को नहीं आगे नहीं, क्या ठीक है। संतान क्या होगी। ठीक 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 ठीक। ठीक है ठीक है जी। जी। ठीक है जी। तो फिर चलिए, मिलते मंडे को, मंडे को मिलते हैं फिर मंडे को मिलते हैं चाइल्ड प्रश्न कुंडली के लिए, प्रश्न कुंडली के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए। चाइल्ड बर्थ के लिए। ठीक है जी। जैसा आप कहें वैसा कर लेंगे। जी, मैं आपका तब तक वो चाइल्ड बर्थ वाला वीडियो जरा 2-1 बार और देख लूंगा मैं। वो देख लो, वो वो देख मैं लो। जरूर देख लूंगा। ठीक है रमेश भाई। ओके, अच्छा जी, नमस्कार जी। नमस्कार, जय श्री राम, शुभ जय रात्रि। श्री राम, शुभ रात्रि।